Hello student, today we will study chapter 1 in geography, our environment for class 7. Environment is our basic life support system. Environment means the surrounding condition in which a person or a thing exists, the development its future. Environment क्या होता है? जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हम जी सकते हैं. अ पर्सन और अ थिंग एग्जिट्स एंड डेवलप इट्स फ्यूचर. और जो इंसान है वो धीरे धीरे इसके फीचर्स में डेवलप करके अपनी नीड्स को पूरा करते हैं. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव. जो इन्वायरमेंट है वो मेन किन चीज़ों से बना है? वाटर, लैंड, एयर और प्लांट. अब इसमें से कोई भी चीज नहीं होगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. ठीक है, तो एयर, वाटर, प्लांट एंड लैंड, इन सब की जो नीड है वो इंसान को होती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म को होती है, तो उसके रहने के लिए पॉसिबिलिटीज होती हैं. तो ये चारों चीज़ एसेंशियल है, यही चीज़ एनवायरनमेंट को बनाती है. ओवर अर्थ इज यूनिक. हमारी जो अर्थ है वो यूनिक है क्योंकि इस पर लाइफ पॉसिबल है. और कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो. तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच प्रोवाइड सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन. यही एक जो अर्थ है, यही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग सब ग्रो कर पाते हैं. यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी है जो इन सब के लिए सपोर्ट है. आवर कंडीशन आर नॉट सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ. मगर अर्थ पे भी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो सेम नहीं है. कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे रिवर हैं, कहीं पे लेक हैं, कहीं तो ज़्यादा गर्मी है, कहीं ज़्यादा ठंड है. ठीक है, तो अर्थ पे भी अलग अलग तरीके का एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा. तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे जो एनिमल हैं वो सर्वाइव करेंगे. मान लो डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे कैमल सर्वाइव करेंगे. ठीक है, रैट, स्नेक्स. और आइसी एरिया है जैसे ग्रीनविच. ठीक है, पोलर रीजन जो है वहाँ पे पोलर बियर, रेनडियर, दिस टाइप के एनिमल सर्वाइव करेंगे. अगर हम वहाँ पे जाते हैं, कोल्ड एरिया में जाते हैं, तो हमें उस टाइप के क्लोथ चाहिए. ठीक है, और अगर हम डेजर्ट एरिया में जाएंगे वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, हमें उस तरीके से चलना पड़ेगा. मगर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं जहाँ पे दोनों तरीके की आपको कंडीशन देखने को मिलेगी. नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल major types of landforms, rock, mineral, natural vegetation, wildlife, etc. जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ पे क्या क्या होता है? रॉक, मिनरल, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ. नेचुरल इन्वायरमेंट इज बेसिकली मेड अप ऑफ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट. जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट से मिलकर बना हुआ है. जैसे आ गए रॉक, ठीक है, लैंड, स्टोन, वाटर, लाइट, सॉइल, एक्सेट्रा. द सेकेंड एनवायरमेंट इज ह्यूमन एनवायरमेंट. ह्यूमन एनवायरमेंट इज दैट सराउंडिंग कंडीशन विच मैन हैज क्रिएटेड. ह्यूमन एनवायरमेंट वो एनवायरमेंट है जो मैन ने रिसोर्सेज को यूज करके बनाया है अपनी नीड के हिसाब से. जैसे बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एक्सेट्रा. ड्रीम्स ऑफ द अर्थ. अब इसका मीनिंग क्या है? द फिजिकल
together with biological environment can be broadly divided into 4 spheres. अब जो अर्थ है उसके 4 रिंग्स हैं, 4 चीज़ों के ऊपर जो अर्थ है उसके ऊपर डिपेंड करती है। पहला है लिथोस्फीयर, ठीक है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो जाती है, इसीलिए उसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ द अर्थ। देयर आर 4, कितने हैं ये? 4 है। फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर नाम से पता चल जाता है लैंड, ठीक है। लैंड सबसे पहला रिम क्या है? लैंड है। लैंड बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसी भी लाइफ के लिए। अगर लैंड नहीं होगी तो कोई भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि लैंड नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा प्लांट नहीं होंगे, और प्लांट नहीं होगा तो ह्यूमन बीइंग वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इट्स एक्सटेंड अप टू 100 किलोमीटर इन डेप्थ। It chiefly consists of rock both over continent and ocean basin. Its soil is necessary for the growth of plant and human need. अब जो लैंड लिथोस्फीयर है इस पे सॉइल प्रेजेंट है। सॉइल किस काम आती है? एग्रीकल्चर के काम आती है। तो सॉइल की वजह से प्रोडक्शन होगा और वो हमारी फूड की नीड को कंप्लीट करेगी। दिस लाइफ सस्टेनेबल जोन इज composed of rocks rich in silica and aluminum and therefore it is known as सियाल। और जो ये लिथोस्फीयर है ये सिलिका और सियाल से बना हुआ है, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनने के कारण इसका नाम क्या है? सियाल, SIA, ठीक है। The rocks of ocean basin mostly contain silica and magnesium called सीमा। और जो ओशियन है वो किससे बने हुए हैं? उसको सीमा कहते हैं। वो सिलिका और मैग्नीशियम से बने हुए हैं। देखो ये अर्थ है, ये अर्थ की लैंड है, ठीक है। ये अर्थ के ऊपर जो ऊपर है यहाँ पे हम सरवाइव करते हैं, तो इसको बोलते हैं सियाल। और जो ये वाटर है, वाटर बॉडीज है, ओशियन है, ठीक है। तो ओशियन के अंदर जो रॉक है ये किससे बनी है? मैग्नीशियम और सिलिका से, तो इसलिए इसका नाम है सीमा। जो ओशियन के अंदर रॉक्स हैं उसको सीमा कहते हैं। जो अर्थ के ऊपर रॉक्स है अपर मोस्ट पार्ट पर उसको सियाल कहते हैं, क्योंकि वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है और ये रॉक सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। हाइड्रोस्फीयर सेकेंड रिम्स ऑफ लाइफ इज हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्यों एसेंशियल है? हाइड्रो मतलब वाटर। तो वाटर के बिना हम कितने दिन रह सकते हैं? ज़्यादा 1 दिन 2 दिन। तो वाटर के बिना भी हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो सेकंड थिंग इज हाइड्रोस्फीयर। द 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अब मान लो ये अर्थ है, इसका जो इतना पार्ट है जो मैं शेड कर रही हूँ ये क्या है? वाटर। और ये 1/4 क्या है? लैंड, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ फर्स्ट appeared in ocean. Water in ocean act as a link between all the 4 spheres of earth through hydrological cycle. तो वाटर जो है वो एसेंशियल है लाइफ के लिए। और वाटर कहाँ कहाँ पे है? ओशियन में, सीज में, रिवर और लेक्स में, ठीक है। तो जो वाटर है वो 4 स्फीयर में से मेन स्फीयर है जो लाइफ को लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा
जरूरी है। द थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बिना तो हम 1 मिनट भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए गैसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो हमें कहाँ मिलेगी? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ एंड इट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। जो एटमॉस्फेयर है वो एक थिन लेयर है, ठीक है, और गैसियस स्टेट्स को एग्जिस्ट करती है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड अदर गैसेस। बाकी की अदर गैसेस है। जब एटमॉस्फेयर में चेंज आता है तो वेदर में भी चेंज आता है। ठीक है, जैसे बारिश होगी तो क्लाउडी क्लाउडी होगा, थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा फील होगा। ठीक है, और सन से हार्मफुल रेज निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर भी होता है। अगर वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में पड़े तो उसको ट्रैप करने के लिए एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर भी है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पर आने से बचाती है। और सन बहुत हेल्प करता है वाटर वेपर बनाने में, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा वाटर साइकिल चलता रहता है। बारिश होगी और बारिश होने से अर्थ में पानी पहुंचेगा, और जिसकी वजह से पानी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। और सन का एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी यूज़ होता है। प्लांट सन रेज से और लीफ से, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सॉइल और वाटर की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, इसलिए प्लांट को ऑटोट्रोप्स भी कहा जाता है। अगर सन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, तो हमारे लिए भोजन भी प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। सो एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द नेसेसरी पार्ट। लास्ट, इकोसिस्टम, द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब क्या आएगा? इको सिस्टम and their surrounding in which they survive. A form of ecosystem. They could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean or even a small pond. ये सब जो भी हमें एनवायरनमेंट ने चीज़ें दी हैं, ग्रासलैंड हो गई, फॉरेस्ट हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो ये सब चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से ही लाइफ पॉसिबल। अगर इसमें से कुछ भी नहीं है ना, तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एंड लास्ट इज बायोस्फीयर, द एनवायरनमेंट लिंक ऑन द अर्थ नोन एज बायोस्फीयर। इन चारों को मिला के जब ये चारों मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? बायोस्फीयर का। ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर का बनाते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट हैं, लिविंग बींग्स हैं, वो सब बायोस्फीयर का पार्ट है। और उन सब के लिए ये चारों चीज़ें मिलके बायोस्फीयर को निर्माण करती हैं। और बायोस्फीयर के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो पार्ट है। ठीक है, हिस्से हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो एनवायरनमेंट नहीं बन पाएगा, और हमारा प्लेनेट भी अदर प्लेनेट की तरह विदाउट लिविंग बीइंग की जैसा हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द वाइड रेंज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। इंडिया अलोन हैज़ 4700 स्पीशीज ऑफ प्लांट। इंडिया के पास 4700 तरीके के प्लांट हैं। 4700 टाइप के प्लांट्स हैं सिर्फ इंडिया के पास। और एनिमल 89,451 स्पीशीज है।
एनिमल की। ठीक है, ये तो सिर्फ इंडिया की बात है। अब अदर कंट्री के पास क्या है वो आप गूगल करके पता कर सकते हैं कि टोटल कितनी स्पीशीज प्लांट की हैं और एनिमल की कितनी हैं। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, द लास्ट टॉपिक इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब ह्यूमन के पास ब्रेन है तो वो अपने ब्रेन को यूज़ करके जो एनवायरनमेंट ने उसको रिसोर्सेज दिए हैं उनको इंक्लूड करके अपनी नीड के हिसाब से चीज़ों को बनाता है। जैसे इंसान को बिल्डिंग चाहिए तो बिल्डिंग बनाएगा, गाड़ी चाहिए तो वो आयरन निकाल के गाड़ी बनाएगा। तो वो ह्यूमन भी एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में काम करता है। एक टाइम था ह्यूमन ने क्रॉप उगाना सीखा, डोमेस्टिक एनिमल बनाए, उसने एनिमल से काम लेना सीखा। ठीक है, व्हील का इन्वेंशन किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लाया, ट्रांसपोर्टेशन को लाया जिससे लाइफ फास्ट हो गई। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होते तो पैदल चल चल के आप कितना काम कर सकते हो, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हमारा 1 किलोमीटर जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैन ने बनाई हैं और फॉर हिज कन्वीनियंट, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कुछ डेंजर में है। क्या हो रहा है? पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, हंटिंग और कटिंग ऑफ ट्रीज, इन सब चीज़ों की वजह से हमारा एनवायरनमेंट डेंजर की तरफ जा रहा है। अगर हम पेड़ को काटते ही जाएंगे, ठीक है, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बैलेंस में नहीं रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ग्लेशियर्स पिघलने लग जाएंगे, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इन चारों कारणों की वजह से हमारा एनवायरनमेंट डेंजर में है। पॉल्यूशन, अब क्या है, लोग पॉल्यूट करते रहते हैं चीज़ों को। गाड़ियाँ कन्वीनियंट के हिसाब से इंसान ने अपनी चीज़ें तो बना ली हैं, तो वो क्या करती हैं, धुआं देती हैं गाड़ियाँ। ठीक है, नए नए सोर्सेज बना दिए, जैसे लकड़ी को जलाकर इंसान ने खाना बनाया तो वो भी पोल्यूशन करती है। और अपना वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट वगैरह भी ये रिवर्स, सॉइल वगैरह में छोड़ देते हैं, तो इस वजह से हमारा इन्वायरमेंट डेंजर में है। पॉपुलेशन, द थर्ड थिंग इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वजह से ही सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी तो इंक्रीज होने की वजह से उनकी नीड्स बढ़ती जाएगी और लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए और चीज़ों के लिए अपना नीड को फुलफिल करने के लिए वो ट्रीज की कटिंग करेगा। तो इसीलिए पॉपुलेशन बेसिक चीज़ है। अगर हम पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो दिस चैप्टर इज ओवर, आवर एनवायरनमेंट। तो हम कैसे बचा सकते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है, कमेंट में आप बताइएगा। लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।